ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो के अंदर लूप्स हम तब यूज करते हैं जब हमें रिपीटेड टास्क करना हो, यानी कि सेम टास्क को 10 टाइम्स या 15 टाइम्स हमें रिपीट करना हो तो हम उसके लिए लूप्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक डाइस का नंबर गेस करना है कि भाई 10 बार जो है वो डाइस का जो नंबर हमारे पास आना चाहिए 10 बार जो है वो रिपीट हो, तो उसके बाद जो हमें कुछ और टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लूप्स को यूज़ करेंगे रादर देन कॉलिंग फंक्शन के भी हमने एक फंक्शन जो है वो बार बार उसको राइट किया है, कोड का जो ब्लॉक है जो हमने वो बार बार राइट किया, तो हम उसकी जगह जो है वो लूप्स को यूज़ करेंगे ताकि हमारा टास्क जो है वो हम उसको रिपीट कर पाए। तो फॉर लूप जो है वो हम इटरेट करते हैं थ्रू कलेक्शंस, एरेज एंड रेंज के, या तो हम यहाँ पे रेंज को यूज़ कर रहे होंगे या कलेक्शन होगी या किसी टाइप की कलेक्शन होती है, या फिर हमारे पास एरेज होगा। तो एरेज हम थोड़ा सा कॉटलिन में सेपरेट ही कंसीडर करते हैं कि क्योंकि जो कॉटलिन है उसके अंदर एरेज एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन के अंदर हमारे पास लिस्ट और डिफरेंट सेट्स वगैरह जो है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अब पेरेंट इनका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है अगर हम इसको डीप डाउन करेंगे तो अभी जो है हमारा लूप्स का टॉपिक है तो हम लूप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो है रेंज के, अब सबसे पहले जो हमारा सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। लूप्स के अंदर सबसे पहले हमें एक फॉर कीवर्ड यूज करना होता है फॉर लूप के लिए, उसके बाद हमारा कंडीशनल ब्रैकेट्स आता है जो कि हमारे पर राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोड ब्लॉक। वो कोड ब्लॉक अगर सिंगल लाइन के अंदर है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करो, फॉर एग्जांपल आपका सिंगल लाइन है तो आप सिंगल लाइन लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अगर मल्टीपल लाइन है तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। अब क्योंकि सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेंज का, तो यहाँ पर हम एक रेंज प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इटरेटर है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आई लेटर टाइप किया है, आप यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हो, कुछ भी आप यानी कि चाहो लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक रेंज के लिए इन कीवर्ड आता है भी कौन सी रेंज आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ, 1 to 10 रेंज हम यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे पास सिंगल ही मेरे पास एक लाइन है जो कि मैंने प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ। ओके, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। तो दिस इज नंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। और अब हम यहाँ पर इसको बिल्ड करेंगे। तो जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रिंट आ चुका है जो कि 10 टाइम्स प्रिंट हुआ, यानी कि 1 2 3, और वो ऑन द वे जो था हमारे पास लास्ट वैल्यू 10 आ चुकी है। तो ये बेसिकली फॉर लूप का सिंटैक्स है और यहाँ पर हम रेंज यूज कर सकते हैं। अब रेंज को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो था हमारा 1 to 10, यानी कि हमने लोअर से ग्रेटर वैल्यू तक है। अगर हमने रिवर्स फॉर्म में यूज करना हो तो हमारे पास रेंज हम लिखेंगे एक फंक्शन के साथ कि 10 डाउन टू, कि हमारा एक फंक्शन है डाउन टू। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें और भी यानी कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डाउन टू 5 तक, यानी कि हम उसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेंज है ये रिवर्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 10 9 8 7 6 5, और इसमें अगर आप एक और फंक्शन यूज करते हो स्टेप्स का, तो आई थिंक स्टेप ही है फंक्शन, तो जी ये इन्फिनिक्स फंक्शन है। तो स्टेप्स है हमारे पास, हम यहाँ पे 2 टाइप्स कर देते हैं कि 2 स्टेप अगर आपने लेने हर रेंज, हर इटरेशन के ऊपर, तो हर इटरेशन के ऊपर ये 2 स्टेप रहेगा, 10 8 6, क्योंकि 5 के बाद जो है वो 6 के बाद सेकंड स्टेप नहीं वो कंप्लीट कर पा रहा, तो इससे से वहाँ प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो बेसिकली हमारे पास हो गया रेंज, कि हम रेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम एरेज के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक और फंक्शन आता है इंडाइसिस का, कि हम इंडाइसिस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये हमारे पास एक एरे है फ्रूट्स, और यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स डॉट इंडाइसिस। अब यहाँ पर द फ्रूट, दिस फ्रूट इज, यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी होगी, और फिर हम जो है फ्रूट्स और इसका इंडेक्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में आएगा दिस फ्रूट इज एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो, ऑरेंज। तो ये हमारे पास जो भी उसका साइज होगा एरे का, उस साइज के अकॉर्डिंग वो हमारा लूप जो है कंटिन्यूसली वर्क करेगा। वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पास आउटपुट होगा वो 1 बाय 1 करता रहेगा, यानी कि रिपीटेशन फॉर्म में करेगा जितनी हमारे पास यहाँ पे रेंज अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिट विद इंडेक्स। अब यहाँ पर आप जो है इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। आई भी आप टाइप कर सकते हो, मुझे यहां पे चाहिए वैल्यू, और दिस फ्रूट ओके। तो ये बेसिकली इसमें नहीं आएगा, यहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है फ्रूट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने उसको इस वेरिएबल के अंदर होल्ड कर ली। तो ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो उसके अंदर हमने उसको होल्ड कर लिया है वैल्यू को। तो ये सेकंड वैल्यू हमारे पास, क्योंकि विद इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक फंक्शन रिटर्न होता है जिसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इटरेबल है, और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स है, और इंडेक्स वैल्यू के साथ हमारे पास एक वैल्यू टाइप आता है। तो इंडेक्स is this fruit is apple, and index is, हम यहाँ पे इंडेक्स टाइप करते हैं। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस फ्रूट इज एप्पल एंड इंडेक्स इज 0। पहला हमारे पास 0 पे है, फिर 1 पे है, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो है वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ पर आप विद इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, इटरेट भी कर सकते हो, डिफरेंट यानी कि आप मेथड्स के साथ यूज कर सकते हो इसको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाइल लूप, ताकि आप इसकी डीप डाउन यहाँ पे यूज कर सकते हो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो ठीक, तो व्हाइल लूप जो है ये भी हमारे पास फॉर लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन चेंज है कि ये रेंज पे काम नहीं करता, ये बूलियन पे काम करता है। कि जब तक इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये अपना रिपीट काम करता रहेगा। जो हमारे पास फॉर लूप है वो रेंज में काम करता है, इटरेशन करता है कलेक्शन के अंदर। तो उसके पास एक एक्चुअल साइज अवेलेबल होता है जितनी साइज तक उसने रिपीट करना, यानी कि उसके बाद टास्क होता है कि उतने इतने टाइम तक जो है टास्क रिपीट करना। यहाँ पर आपकी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो आपको अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करता रहेगा, यानी कि रिपीट करता रहेगा वो। जैसे कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं num, और उसको वैल्यू देते हैं 10, और यहाँ पर एक व्हाइल लूप क्रिएट करते हैं। अब इसका भी यहाँ पे सेम है, आपके पास राउंड ब्रेसेस होती हैं, इसमें आपने कंडीशन टाइप करनी है, इफ num इज लेस देन, हम कर लेते हैं इसको 15, तो तब तक आपने इसको प्रिंट करते रहना, ठीक है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि num लेस देन 15 है,
तो ये ब्लॉक रिपीट होता रहेगा, यानी कि ये बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी से जो भी अपना टास्क को कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करेगा उसी टास्क को। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ये ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये अपना ब्लॉक जो है एंड कर देगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास पहले प्रिंट हुआ 10, क्योंकि कंडीशन जो थी हमारे पास वो ट्रू थी। 11, 12, 13 और 14 जब इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पर जो लाइन लिखी है एन डबल जो हमने प्लस साइन लिखा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जब उसने 14 इंक्रीमेंट कर दिया, 14 के बाद जब नेक्स्ट वैल्यू पर आया, यानी कि वो नेक्स्ट वैल्यू पर आया, क्योंकि हमारे पास ये लेस देन है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसकी 14 के बाद, यानी कि जब यहाँ पे उसने 14 प्रिंट कर दिया, 14 के बाद जब उसने 15 कर दिया यहाँ पे, तो अब ये वैल्यू जो है फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि 14 तक उसने प्रिंट किया, यानी कि 14 तक वो इस लाइन तक आ रहा था, यानी कि प्रिंट हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे 15 हुआ, 15 के बाद क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी, तो उसने वाइल लूप का जो ब्लॉक छोड़ा। अब इसके साथ हमारे पास एक और लूप है वाइल के अंदर ही, जो कि डू वाइल लूप है। अब डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, पहले बॉडी आता है, फिर आपका कंडीशन आता है। तो ये थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म के अंदर है कि आप पहले कंडीशन लिखते हो कि भाई आपने ये टास्क करना है, उसके बाद आपने वैल्यू चेक करनी है कि ये हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर हम वाइल टाइप करते हैं, और तो हम इस तरह करते हैं, इसको ही रिमूव करके और यहाँ पर हम ले आते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं बिल्ड की तरफ। तो जैसे हम बिल्ड करेंगे तो आप देखोगे ये सेम टास्क कर रहा है 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो यानी कि उसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, तो यानी कि उसने पहले अपना 10 प्रिंट किया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर आया वाइल लूप के अंदर, उसने वैल्यू चेक की, फॉल्स थी, फिर आया उसने प्रिंट किया 11, फिर इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू चेक हुई, तो ये सेम कंडीशन में काम। लेकिन यहाँ पर बॉडी पहले प्रिंट होगी और कंडीशन बाद में चेक होगी। तो ये यहाँ पर जो है दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों सिमिलर ही हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम ब्रेक एंड कंटिन्यूज पढ़ेंगे, लूप्स के अंदर वो कैसे यूज़ होते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें वहाँ पर जंप्स वगैरह के बारे में भी समझेंगे कि रिटर्न के अंदर कैसे हमने काम करना है, जंप्स कैसे काम करेंगे, और तो ये चीज़ें कैसे काम आएंगी, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो देखेंगे।